चलिए जानते हैं माँ के उन 9 रूप के बारे में जो DMIT में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी यूट्यूब पर ऐसा एनालिसिस देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग बहुत सफल हो, सक्सेस हो, विजयवान बने, सफल बने, लक्ष्मीवान बने, वैभववान बने, समृद्धिवान बने, तेजस्वीवान बने, स्वास्थ्यवान बने। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद ही आपने यूट्यूब पर कभी देखा होगा। DMIT इंडस्ट्री के अंदर मैं आप सभी लोगों को हमारे 12 साल के अनुभव के आधार पर एक ऐसा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जैसे DMIT के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या, डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसी तरह से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 9 दुर्गा, यानी 9 तरह की इंटेलिजेंस, जो कि 9 तरह की माताओं, यानी कि जो देवियां हैं 9 तरह की, वो हर इंसान के अंदर विद्यमान है। जैसे कि हम पढ़ते हैं DMIT में कि 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस हर इंसान में होती है। कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वही कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल इंटेलिजेंस की सामने वाले इंसान में परिलक्षित होती है। सेम उसी तरह से 9 दुर्गा में 9 माँ के जो रूप हैं, उनमें से कौन सा माँ का रूप या माँ का आशीर्वाद आप में जबरदस्त माँ बरसा रही है, आपके अंदर वो डोमिनेटिंग है, आशीर्वाद जबरदस्त। तो कैसे इसकी तुलना बैठेगी, कैसे मैंने इसका एनालिसिस किया है, चलिए हम लोग जानते हैं उस 9 दुर्गा के बारे में, जिसके 9 रूप हमारी जिंदगी में हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, सफलता दिला सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि 9 दुर्गा को कैसे कोरिलेट किया जा रहा है DMIT की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस से। लेकिन अभी आप बोलेंगे 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई तो वही रहने वाली है। एक इंटेलिजेंस हमारी साइड से भी है 9 दुर्गा, तो मैं इन्हें ज़्यादा मानूंगा। 9 दुर्गा ईश्वर साक्षात माता रानी की बताई हुई 9 तरह की इंटेलिजेंस है, तो ये भी मल्टीपल इंटेलिजेंस 9 तरह की हो गई। कौन सी एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो गई, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ के उन 9 रूप के बारे में जो DMIT में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी यूट्यूब पर ऐसा एनालिसिस देखा होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं उस 9 रूप के बारे में। अगर उन पूरे 9 रूप का आशीर्वाद हम पर समग्र रूप से पड़े, हमें माता का पूरा, माता रानी का 9 रूपों का आशीर्वाद हमें मिले, तो हम बहुत ही जिंदगी में सफल होंगे और हमें किसी तरह की कोई समस्या, कठिनाई, परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे DMIT की 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस से कैसे कोरिलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी कि शैलपुत्री जो माता है, जिसमें मैं आपको पहले बता दूं कि जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन, 9 रातें, नवरात्रा, तो 9 रातों के ऊपर जो काम होता है भाई, हर दिन जो है, जैसे कि पहला दिन होगा कल 3 तारीख है, तो 3 तारीख को शैलपुत्री की सबसे पहले आप पूजा करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड डे होगी ब्रह्मचारिणी की, थर्ड डे होने वाला है चंद्र घंटा, ऐसे करके हम 9 दिन करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अभी हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये DMIT से कैसे कोरिलेट होता है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, देखिए शैलपुत्री, शैलपुत्री को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे या शैलपुत्री को ध्यान से देखिए, बोल के शैलपुत्री, पुत्री मतलब बेटी, और शैल यानी शिला, शैल यानी शैलपुत्री यानी पहाड़, तो पहाड़ की बेटी यानी शैलपुत्री, पहाड़ की बेटी कौन, शैलपुत्री, यानी कि पहाड़ों से पैदा हुई है वो माता कौन है, शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी शैलपुत्री। और पहाड़ कौन है, प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी जो कहना चाहिए ऐसी संतान जो कि नेचर के पास बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रखती है, या नेचर के प्रति बहुत उसका अट्रैक्शन है, नेचर से ज़्यादा सीखते हैं, नेचर के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, नेचरलिस्टिक, जिनकी इंटेलिजेंस में नेचरलिस्टिक वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस सपोर्ट करने वाला है। तो अगर किसी का ये वाला पार्ट वीक है, तो मैं कहूँगा आपको शैलपुत्री माता की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे आपका नेचर वाला पार्ट जो नेचरलिस्टिक है, जो कि एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से जो आपको एनर्जी देता है, वो वाला पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और अगर आपका पहले से स्ट्रांग है तो खुशी की बात है कि आपको इन माता शैलपुत्री का आशीर्वाद बरकरार मिल रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं दूसरी, ब्रह्मचारिणी। देखिए ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म यानी अहम ब्रह्मास्मि वाला ब्रह्म है। ब्रह्म यानी हमारे अंदर ब्रह्मा विद्यमान है। तो मैं कहूँगा ये है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या हुआ, हम अपनी अंदर यानी इंट्रापर्सनल वाली क्वालिटी DMIT में क्या बताई जाती है, जो एकदम चुप रह के काम करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं,
यानी खुद का आत्म अवलोकन करते हैं, अंदर से सीखते हैं और खुद मतलब आगे बढ़ते हैं, खुद का भावनाओं को समझेंगे गहराई से, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, लेकिन बोलते कम है, शांत स्वभाव के होते हैं, चुप रहते हैं। तो जिन लोगों का इंट्रापर्सनल क्वालिटी है उन पे माता ब्रह्मचारिणी का जबरदस्त आशीर्वाद है। और अगर आप चुप नहीं रहते हैं तो मैं कहूँगा इनकी आराधना करनी चाहिए, ताकि इनका आशीर्वाद आप पे बरसे और आप भी अपने अंदर झांक सकें, एनवायरनमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त हो सके और आप अंदर झांक सकें, अवलोकन कर सकें, आत्मचिंतन कर सकें और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं इस इंटेलिजेंस का। अगर बात की जाए DMIT की एक और इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअलाइजेशन दोनों मिला के एक, या विजुअल एप्रिसिएशन या विजुअलाइजेशन दोनों मिला के एक ही बात है DMIT के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखें तो चंद्र घंटा, अब चंद्र घंटा माता का मतलब क्या, जिनके पास में चंद्र और घंटी दोनों है। तो ये विजुअल कैसे हुआ? विजुअल ऐसे हुआ कि चंद्र भी इनके पास में है और घंटी भी इनके पास में है। चंद्र किसका प्रतीक है? सौम्यता का, शांति का, सौम्यता का प्रतीक है। और इधर देखा जाए घंटी, तो घंटी है साहस का, तेजस का प्रतीक है। तो अब माता ये बताना चाह रही है, देखो भाई मेरे पास दोनों चीज है, मेरे पास में चंद्र भी है जो सौम्यता का प्रतीक है, शांति का, मेरे पास में घंटी भी है जो कि साहस और तेजस्वी का प्रतीक है, तेजस का प्रतीक है। आप इन दोनों को देखते हुए आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या चीज चाहिए। तो उन्होंने क्या प्रतीक से बताया, संकेत दिया, किसे? इमेज से। तो इमेज में इनके हाथ में सब चीज है, उसको देख के आप क्या सीख सकते हैं। वैसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे इंटेलिजेंस के लोग जिनका विजुअल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, ये लोग डायग्राम है ना, फ्लो चार्ट, एनिमेशन, मीनिंगफुल कोई फॉर्मेट हो, उसके चित्रों से सीखते हैं ज़्यादा। तो इनका विजुअलाइजेशन वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, निशानेबाजी, तीरंदाजी, शूटिंग करना, स्केटिंग करना, आंखों का कोऑर्डिनेशन बहुत गजब का होगा। तो जिन लोगों का ये वाला पार्ट स्ट्रांग होता है उन पे कौन सी माता? चंद्र घंटा माता का जबरदस्त आशीर्वाद है। और नहीं है तो इनकी आराधना करनी चाहिए। तो ये जो 9 दिन हमारे पास आए हैं, इनमें जो वीकर पार्ट आपको दिख रहा है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अगली, कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब क्या, इसको मैं बताना चाहूंगा। देखिए वैसे तो स्पिरिचुअल यही एक इंटेलिजेंस है जो एक्स्ट्रा DMIT में नहीं है, जोड़ सकते हैं अपन क्रिएटिविटी क्वोशेंट से, लेकिन मैं कहूंगा कि ये कुष्मांडा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई दी है। अदरवाइज ये 8 इंटेलिजेंस DMIT में भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गई, तो इसे हम बोलेंगे कुष्मांडा। कुष्मांडा को अगर देखा जाए तो कुष्मांडा ये 3 शब्द हैं, कु, उष्मा और अंडा, तीनों मिला के बना कुष्मांडा। कु का मतलब थोड़ा, उष्मा मतलब गर्मी, अंडा यानी थोड़ा। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जब दुनिया में बहुत अंधेरा था, तब प्रकाश दिखाने के लिए माता ने बहुत थोड़ी सी स्माइल की, और इनके स्माइल करते ही पूरे जगत के अंदर प्रकाश फैल गया, इसलिए इनका नाम हुआ कु, यानी थोड़ा सा, अंडे जितना, थोड़े से स्माइल की, स्माइल करते ही पूरे विश्व में प्रकाश फैल गया। तो कहने का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आने वाली माता रानी है कुष्मांडा। तो ये हुआ क्या, स्पिरिचुअलिज्म को हमें बढ़ावा देने के लिए ये वाली इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। चलिए इस पे, जिस पे आशीर्वाद बरस रहा अच्छी बात है, नहीं तो इनकी आराधना करनी चाहिए। चलिए इस पे आते हैं, स्कंद माता। स्कंद माता में आप देखेंगे बच्चा गोद में, माता साथ में इन बच्चे को लिए हुए है ना। तो देखो ये इंटरपर्सनल है, इसको भी मैं ध्यान से समझाता हूँ। स्कंद माता कौन है पहले तो ये बताइए। यह है कार्तिकेय की मदर। कार्तिकेय की माता का नाम क्या है? स्कंद माता। ठीक है जी, कार्तिकेय की माता। अब बताइए माँ का क्या स्वभाव होता है। माँ बच्चे से बातचीत करती है, भरण पोषण करती है, बच्चे को सिखाती है, बोलना सिखाती है, बातचीत करती है, या यूं कहूँ कि परिवार में सबसे बातचीत करती है। तो माता का क्या हुआ? बोलने वाला काम। और बोलने वाले लोग कौन है? इंटरपर्सनल। तो ये लोग बोलने वाली क्वालिटी वाले लोग हैं। तो उन पे स्कंद माता कार्तिकेयन की कौन हुई? मदर, जो कि इंटरपर्सनल क्वालिटी को बता रही हैं। वैसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये क्वालिटी जिन लोगों में अच्छी है उनके ऊपर तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, बढ़िया है, वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लीडर अच्छे हैं, स्टेज पे अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिनका वीकर है तो उनको स्कंद माता के दिन, जो ये दिन आएगा कौन सा, 1 2 3 4 5वें दिन आपको इनकी आराधना करनी चाहिए, ताकि आपकी ये वाली क्वालिटी इंप्रूव हो सके। और पहले से इंप्रूव है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बराबर आशीर्वाद मिल ही रहा है। चलिए अगले पे चलते हैं। देखो कात्यायनी। कात्यायनी का मतलब क्या? कात्यायनी माँ एक काइनेस्थेटिक्स है, क से क याद रख सकते हैं, काइनेस्थेटिक, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बताने वाली माँ, जिनका नाम है कात्यायनी। कात्यायनी के हाथ में अगर देखेंगे तो त्रिशूल, यानी ये वॉरियर के लिए,
यानी योद्धा, जो लोग कर्मठता से काम करते हैं, पूरी बॉडी मूवमेंट के साथ में, जोश के साथ में काम करते हैं, उनका जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो जिम जाने वाले लोग होते हैं, जो फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, सीआरपीएफ, मतलब बॉडी मूवमेंट ज़बरदस्त, जो आर्मी पर्सन लोग होते हैं उनका फिजिकल मूवमेंट ज़बरदस्त होगा। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक ये लोग होते हैं, उन पर आशीर्वाद बरस रहा है माँ कात्यायनी का। तो अगर आप वीकर महसूस करते हैं, कमज़ोर हैं, आलस हैं, पड़े रहते हैं, तो मैं कहूँगा उस दिन कात्यायनी माता की आराधना जरूर करें। तो गिन लीजिए कितना, 3, 4, 5, छठे दिन इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए, ताकि आपका ये वाला पार्ट इंप्रूव हो सके माता रानी के आशीर्वाद से। तो चलिए हम लोग आते हैं इस पे, कालरात्रि। देखिए साहब, ऐसा है कालरात्रि अगर माता का संकेत क्या है कि ये झूठ को, भ्रम को काटती है और सत्य को सामने लाती है। लेकिन डीएमआईटी के हिसाब से लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको विचारना है। तो अगर आप ऐसा विचार पाते हैं, एनालिसिस लवर हैं, एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, एनालिसिस करने के बाद, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी अच्छी है, करने के बाद ही आप आगे बढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि साहब आपको इन माता का आशीर्वाद भरपूर बरस रहा है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो वीक हैं, मैथमेटिक्स वीक है, एनालिसिस एबिलिटी वीक है, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो मैं कहूँगा जब आप इन माता वाले दिन जब आप करेंगे आराधना, तो इनकी जरूर आराधना करिए, बच्चों को कराइए, ताकि उनकी मेमोरी शार्प हो सके, एनालिटिकल एबिलिटी उनकी बढ़े। तो ये प्रतीक किसका है? लॉजिकल एबिलिटी का। तो चलिए अगली बात करते हैं, महागौरी और सिद्धिदात्री लगभग हेयर लाइन डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, महागौरी का मतलब क्या हुआ? महागौरी है जो कि कहना चाहिए कि इन माता की पूजा जब की जाती है, आराधना की जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, भजन चलाते हैं, म्यूजिक वगैरह चलता है ना, जो सब चीज़ें चलती है। तो आप मुझे बताइए कि वैसे तो ये माता वाणी और मंत्रों की, यानी वाणी जो हम बोलते हैं वो, उसकी जबरदस्त पकड़ रखने वाली है। यानी कि यही हमारे को वाणी हमारी स्ट्रोंग हो, उसके ऊपर काम करती हैं। और हमारे जो है मंत्र उच्चारण जो हम लोग करते हैं, मंत्र भी क्या करेंगे? बोलेंगे मुंह से। तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी हमारी यहाँ पे स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो महागौरी यानी हमारे को लिंग्विस्टिक एबिलिटी में आशीर्वाद जबरदस्त देती हैं। तो इनका पकड़ है वाणी के ऊपर। तो वाणी जो है उसका आशीर्वाद हमारा इस पर बरसता रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी वीक है, तो मैं कहूँगा साहब आप इस वाले 8वें दिन इनकी पूजा जरूर करें, आराधना करें, ध्यान से करें, आशीर्वाद मांगें कि साहब आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी स्ट्रोंग होनी चाहिए। और हेयर लाइन डिफरेंस के बारे में मैंने क्या बताया कि इधर देखेंगे सिद्धिदात्री सब कुछ देने के लिए तैयार, ये माता हैं जो सब कुछ देती हैं। लेकिन इनकी पूजा आराधना की जाती है मंत्रों से, भजनों से, गानों से, गाने मतलब भजन संगीत, इनसे। तो ये सब की जाती है किससे? भजन संगीत। तो ये क्या कहेंगे? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तो इनकी पूजा की जाती है भजन, कीर्तन, संगीत, ये सब चीज़ों से, मंत्र उच्चारण, मंत्र जाप, सब जगह साउंड आएगा। तो साउंड का मतलब इधर। लेकिन साउंड के लिए भी क्या चाहिए? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज वाला पार्ट अच्छा होगा तो आप म्यूजिक अच्छा गा सकते हो, अदरवाइज कैसे गाओगे? तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके ऊपर जबरदस्त वर्क करने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा कि जितनी भी आपने यहाँ पर सभी देखी, इन सभी माताओं के 9 रूप का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बरसता रहे, आप सभी के जीवन में खुशहाली आए। और इन 9 दिनों के अंदर अगर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी ये वाली इंटेलिजेंस वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो मैंने एक इंटेलिजेंस की डीएमआईटी के हिसाब से और 9 दुर्गाओं के हिसाब से आपको कैरेक्टरिस्टिक बताइए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन 9 दिनों में जो आपको वीकर पार्ट लग रहा है उस पर स्पेशल ध्यान दें। अदरवाइज 9 दिनों में पूरी तरह से श्रद्धा से आराधना करें, माँ की सेवा करें, पूजा करें, ताकि आपके अंदर इन सभी 9 दुर्गाओं का बहुत अच्छे तरीके से आशीर्वाद बरसे और आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें और आप विजयवान बने, लक्ष्मीवान बने, वैभववान बने, आप चिरायु हों, दीर्घायु हों, आप समृद्धिवान बने, तेजस्वीवान बने, स्वास्थ्यवान बने। और आप, मैं कहूँगा कि आप सब विश्व में विख्यात हों, आपका नाम हो, आप धनवान बने, ज़बरदस्त आपकी ख्याति हो। हम ऐसी आप सभी लोगों के लिए मैं माता रानी से आराधना करूँगा और सभी प्रार्थना करूँगा आप सभी लोगों के लिए। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझाया है। आप अपने बच्चों की इंटेलिजेंस इसी से पता लगा सकते हो। तो जो वीकर पार्ट दिख रहा है बच्चों में या आप में, उसमें महसूस कर लीजिए वीडियो देखकर,
और फिर आप क्या करिए, उसी माता रानी वाले दिन आप बच्चों को बैठाइए साथ में, पूजा आराधना कराइए ताकि वो इंटेलिजेंस इंप्रूव हो। और आपको पता ही नहीं है तो फिर आपको DMIT टेस्ट से पता लग जाएगा, ये आपके पास ऑलरेडी है। तो इस वीडियो को देख के मैच करिए और आगे बढ़िए। आप सभी लोगों को पुनः एक बार मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा मुलाकात करेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।